कर दो। अब आ रहा है, पूछो उनको, उनको लाइन पे रखिए। ये मैं इनको दे रहा हूँ या आपसे बात करेंगे? बात करते रहिए। ममता जी, अब दिख रही हूँ मैं? कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आने लगा। कोई आया है? हाँ नमस्कार, बात करो, शुरू। नमस्कार। मेरा चित्र और मेरी आवाज साफ आ रही है? जब प्लीज कमेंट में हम लिखिएगा। सभी को नमन करती हूँ। चंदन कुमार जी आपको नमस्कार। पीके सूर्यवंशी जी आपको नमस्कार। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के स्पेस से मैं डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना लखनऊ से आप सभी को नमस्कार करती हूँ, सादर नमन करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मंच के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी अनमोल भाई जी का, अध्यक्षा डॉक्टर सुब्रा सचान सरस जी का, विकास मिश्र सागर जी का और ममता बरोट जी का, जिन्होंने अभी बहुत मेहनत की मुझे जोड़ने के लिए। पता नहीं क्या हो गया था, मैं जुड़ ही नहीं पा रही थी। मैं 7 बजे से लगातार कोशिश कर रही हूँ। चलिए, आप सब आ गए, बहुत बहुत आभार। और मैं कोई भी समय ना गवाए बगैर मैं बिल्कुल एकदम काव्य पाठ पे आती हूँ और बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। जो है किसी भी काव्य पाठ की शुरुआत माँ वाणी की वंदना से शुरू होती है, तो माँ वाणी के श्री चरणों में मैं एक वाणी वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ और माँ के श्री चरणों में अपना नमन निवेदित करते हुए एक वंदना प्रस्तुत करती हूँ। देखिएगा। बुझ ना जाए दीप मंदिर का, बुझ ना जाए दीप मंदिर का, बस जरा सा स्नेह डालो शारदे, बस जरा सा स्नेह डालो शारदे। बुझ ना जाए दीप मंदिर का, बुझ न जाए दीप मंदिर का, बस जरा सा स्नेह डालो शारदे। प्रणाम विवाह जी। बस जरा सा स्नेह डालो शारदे। और बंद देखिएगा। हो रहे हैं आज विकृत भाव, हो रहे हैं आज विकृत भाव, कल्पना में सिर्फ जलते गाँव, कल्पना में सिर्फ जलते गाँव। शब्द जुड़ जुड़ कर बिखर जाते, शब्द जुड़ जुड़ कर बिखर जाते, कांपती है साधना की नाव, कांपती है साधना की नाव। डूबने से फिर बचा लो शारदे, डूबने से फिर बचा लो शारदे, बस जरा सा स्नेह डालो शारदे, बस जरा सा स्नेह डालो शारदे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। और वंदना का बंद देखिएगा। रक्त रंजित हो गए हैं फाग, रक्त रंजित हो गए हैं फाग, चीतकारों से हुए हैं राग, चीतकारों से हुए हैं राग। और स्वर पे जम गई है बर्फ, और स्वर पे जम गई है बर्फ, जिंदगी है सिर्फ भागम भाग, जिंदगी है सिर्फ भागम भाग। इस तमिस्त्रा से निकालो शारदे, इस तमिस्त्रा से निकालो शारदे,
बस जरा सा स्नेह डालो शारदे, बस जरा सा स्नेह डालो शारदे, बस जरा सा स्नेह डालो शारदे। और अंतिम बंद वंदना का कि देखिए कि लेखनी में फंस रही साखी, लेखनी में फंस रही साखी, सोच का आहत हुआ पाखी, सोच का आहत हुआ पाखी। बहुत बहुत आभार विकास भैया। लेखनी में फंस रही साखी, लेखनी में फंस रही साखी, सोच का आहत हुआ पाखी, बस तुम्हारा आसरा जगदम, बस तुम्हारा आसरा जगदम, फिर सजा दो हृदय में झांकी, फिर सजा दो हृदय में झांकी, भावना से फिर निभा लो शारदे, भावना से फिर निभा लो शारदे, बस जरा सा स्नेह डालो शारदे, बस जरा सा स्नेह डालो शारदे, बुझ न जाए दीप मंदिर का, बुझ न जाए दीप मंदिर का, बस जरा सा स्नेह डालो शारदे, बस जरा सा स्नेह डालो शारदे। बहुत बहुत नमन करती हूँ माँ शारदे के चरणों में अपना नमन निवेदित करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं आप सभी का आभार एक बार व्यक्त कर दूं। मैं थोड़ा देर से जुड़ पाई, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। भैया अंजनी द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत आभार, ममता बरोज जी आपका बहुत बहुत आभार, ममता जी आपका बहुत आभार, विकास मिश्रा सागर भैया आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, विभा जी बहुत बहुत आभार आपका, नमस्ते। आप सभी की उपस्थिति मेरे मन को बहुत उत्साहित करती है हमेशा ही। आप सभी मेरी प्रेरणा के सूत्र हैं आप मेरी संवेदना के, वेदना के, जो भी मैं गाती हूँ, जो भी मैं महसूस करती हूँ, जो भी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, उससे आपसे ही प्रेरणा मिलती है। मैं डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा, प्रदीप श्रीवास्तव, अनामिका श्रीवास्तव, विभा प्रकाश जी, डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव, रानी मिश्रा जी, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अंजनी द्विवेदी भैया बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे ये मंच दिया है। और अब मैं अपने नियमित काव्य पाठ पे आती हूँ और एक माँ वाणी की वंदना हो चुकी, अब मैं माँ मानवी की वंदना करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां माँ मानवी के श्री चरणों में देखती हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। देखिएगा कि बरसता है जो धरती पर वही बादल ही बादल है, बरसता है जो धरती पर वही बादल ही बादल है, खुशी जिसमें मिले बस एक पल वो प्यार का पल है, खुशी जिसमें मिले बस एक पल वो प्यार का पल है, जहाँ की धूप से केवल वही तुझको बचा सकता, जहाँ की धूप से केवल वही तुझको बचा सकता, वो तेरी माँ की ममता से बुना रेशम का आंचल है, वो तेरी माँ की ममता से बुना रेशम का आंचल है। और 4 पंक्तियां मैं पिता श्री के श्री चरणों में देती हूँ कि अगर माँ की बात करूँ और पिता की बात ना करूँ तो बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं पिता के त्याग और समर्पण को 4 पंक्तियां उनके चरणों में निवेदित करती हूँ और आप सबका स्नेह चाहती हूँ कि
तुझे खुश देख कर जलता तबाही देख सकता है। एक पिता का एक अनुपम स्वरूप जो सिर्फ पिता में ही देखने को मिलता है, मैं उसको 4 पंक्तियों में अपने कहने की कोशिश करती हूँ कि तुझे खुश देख कर जलता तबाही देख सकता है, जमाना रोशनी में भी सियाही देख सकता है, जमाना रोशनी में भी सियाही देख सकता है। तो किस भगवान के कदमों में जाकर सर झुकाता है। धरती पे हमने अपने स्वार्थ के लिए बहुत ढेर सारे भगवान बना रखे हैं। मैं उन भगवानों की बात करती हूँ कि उनको छोड़ उनके पास चले जाते हैं, अपने पिता के चरणों की तरफ नहीं देखते। ऐसे लोगों की लिए मैं 4 पंक्तियां करती हूँ कि तू किस भगवान के चरणों में, तू किस भगवान के कदमों में जाकर सर झुकाता है। तुझे खुद से बड़ा केवल पिता ही देख सकता है, तुझे खुद से बड़ा केवल पिता ही देख सकता है। रानी बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब खुश रहो। और 4 पंक्तियों से मैं अब जुड़ती हूँ। मैं अपने कान्हा को पहले नमन करती हूँ, मेरे इष्ट देव, मेरे देवादिदेव, मेरे जो है प्रभु, मैं उनके लिए 4 पंक्तियां देती हूँ कि वेदना से प्रसूत है कान्हा, वेदना से प्रसूत है कान्हा, सत्य चंदन के सूत है कान्हा, सत्य चंदन के सूत है कान्हा। सारी दुनिया में द्वेष फैला है, सारी दुनिया में द्वेष फैला है, प्रेम के राजदूत है कान्हा, प्रेम के राजदूत है कान्हा, प्रेम के राजदूत है कान्हा। और कान्हा कब जन्म लेते हैं धरती पे कि पाप जब बेशुमार होता है, पाप जब बेशुमार होता है, शील पट तार तार होता है, शील पट तार तार होता है। कृष्ण अवतार तब ही लेते हैं, कृष्ण अवतार तब ही लेते हैं, निर्बलों पर प्रहार होता है, निर्बलों पर प्रहार होता है। सुधा बेटा बहुत बहुत आभार। और मैं एक बार आप सभी का आभार व्यक्त कर दूं, फिर अपने पाठ की तरफ आती हूँ कि विपिन दुबे जी, ममता बड़ौत जी, सुधा मिश्रा जी, रानी मिश्रा जी, आप सभी का बच्चों बहुत बहुत आभार। विभा जी आपको बहुत बहुत, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उत्तम द्विवेदी जी, अब परम आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी मेरे जीवन साथी हैं, बहुत लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं, मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करती हूँ। राम रतन यादव जी, कवि विपिन दुबे जी, अंजनी कुमार द्विवेदी भैया, परम आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, संगीता राज जी, आप सभी का। संगीता राज जी बहुत बड़ी कवित्री हैं, मुझे सुन रही हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ संगीता जी आपका। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, ऐसे जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, विपिन दीक्षित बेटा बहुत बहुत आभार। ऐसे जितने भी लोग सब जुड़े हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत हृदय तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ, सभी को सादर नमन करती हूँ। और यदि किसी का नाम, क्योंकि मैं जब पढ़ती रहती हूँ तो बहुत सारे नाम स्क्रॉल हो जाते हैं। भावना हमारे बहुत अजीम शायरा हैं, बहुत खूबसूरत शेर लिखती हैं, बहुत प्यारी प्रस्तुति है इनकी, बहुत मीठी आवाज़। मैं बहुत बहुत, छोटी बहन है मेरी, मैं बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। महेश चंद्र गुप्त जी, आप सभी को मैं बहुत नमन करती हूँ। और चलती हूँ आगे अपने काव्य पाठ की तरफ, और 4 पंक्तियाँ देश के लिए प्रस्तुत करती हूँ कि हमें राष्ट्र की वंदना ज़रूर करनी चाहिए। राष्ट्र ही हमारा सब कुछ है, जहाँ हम खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं, जहाँ की मिट्टी, पानी, अन्न सब हमें पोषित कर रहे हैं, उसका नमन करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। तो मैं देती हूँ 4 पंक्तियाँ, देखिएगा। श्वास का धर्म है
राष्ट्र की वंदना। श्वास का धर्म है राष्ट्र की वंदना, कंठ का कर्म है राष्ट्र की वंदना, कंठ का कर्म है राष्ट्र की वंदना। है मनुजता सही धर्म संसार में। सोनियाक्ष जी बहुत बहुत आभार आपका। है मनुजता सही धर्म संसार में, पर बड़ा धर्म है राष्ट्र की वंदना, पर बड़ा धर्म है राष्ट्र की वंदना, पर बड़ा धर्म है राष्ट्र की वंदना। हास्य कवि, देश के जाने माने हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और 4 पंक्तियां मैं शहीदों के लिए देती हूँ, जिनको मैं सत सत नमन करती हूँ, कोट कोट प्रणाम करती हूँ, और जिनके त्याग और तपस्या और बलिदान के कारण ही हम अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। मैं उनको बहुत नमन करती हूँ, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान करके हमें ये स्वतंत्रता दिलाई है, ये स्वच्छंद वायु में स्वतंत्रता से जो है सांस लेने की। और हम तो बहुत जो है भाग्यशाली हैं कि हम भारत जैसे देश में जन्म हमने लिया है, जहाँ की रग रग में देश प्रेम बसा हुआ है। तो मैं 4 पंक्तियां उन शहीदों को अर्पित करती हूँ। देखिएगा कि होलियों और ईदों में जिंदा रहा। बुजुर्ग शर्मा जी को नमस्कार करती हूँ। होलियों और ईदों में जिंदा रहा, बिस्मिलों में हमीदों में जिंदा रहा, बिस्मिलों में हमीदों में जिंदा रहा। उसकी पूजा में आतुर खड़ी पीढ़ियां, उसकी पूजा में आतुर खड़ी पीढ़ियां, भावना जो शहीदों में जिंदा रहा, भावना जो शहीदों में जिंदा रहा, भावना जो शहीदों में जिंदा रहा। और मैं सोचती हूँ कि एक गजल आप लोगों को सुना दूं, और उसके बाद फिर 4-4 पंक्तियों से जुड़ूंगी और फिर एक गजल सुनाऊंगी। तो दीप्ति दीप, वाह, तुम्हारा बहुत स्वागत। सोनिया अक्स सोनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आप सबका जुड़ने के लिए। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत आभार भाई साहब आपका। आप सब जुड़ते हैं, जो प्रेरणा देते हैं, सराहना देते हैं, मैं अभिभूत हो जाती हूँ, आप सभी की ऋणी हो जाती हूँ। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ आप सबको, बहुत नमन करती हूँ। और मतलब देखिएगा, एक गजल रखती हूँ, पहले कभी नहीं सुनाई है किसी मंच पे, आज पहली बार इसको रख रही हूँ। देखिएगा। ज़माने भर की रुसवाई मिली है, ज़माने भर की रुसवाई मिली है, ज़माने भर की रुसवाई मिली है, मोहब्बत में ये सच्चाई मिली है, मोहब्बत में ये सच्चाई मिली है। ज़माने भर की रुसवाई मिली है, मोहब्बत में ये सच्चाई मिली है, मोहब्बत में ये सच्चाई मिली है दिल मसरूफ खातिरदारियों में, है दिल मसरूफ खातिरदारियों में, गमों की ऐसी पहुनाई मिली है, गमों की ऐसी पहुनाई मिली है। बहुत बहुत आभार दीप्ति, बहुत बहुत आभार भावना, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और उदासी का सबब मत पूछिएगा, उदासी का सबब मत पूछिएगा, मुझे चाहत की भरपाई मिली है, मुझे चाहत की भरपाई मिली है। और एक
शेर रखती हूँ, सच्चा शेर, कि जहाँ ठहरा हुआ पानी मिलेगा, जहाँ ठहरा हुआ पानी मिला है, जहाँ ठहरा हुआ पानी मिला है, वहाँ तालाब में काई मिली है, वहाँ तालाब में काई मिली है, जमाने भर की रुसवाई मिली है, मोहब्बत में ये सच्चाई मिली है। बेहद बेहद आभार आप सभी का। और एक शेर देखिएगा, बतौर खास देती हूँ कि बड़ा कद है मगर किस्मत से उसको, बड़ा कद है मगर किस्मत से उसको, बड़ी छोटी सी परछाई मिली है, बड़ी छोटी सी परछाई मिली है, जमाने भर की रुसवाई मिली है। दीपक शुक्ला जी, दीप्ति दीप जी, दीपू जी, वो संगीता जी मुझे दिख रही हैं, मैं बहुत बहुत सबका नमन करती हूँ। मेरे एमजे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत मेरी सराहना, तो मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अनामिका सिंह अविरल जी, बहुत बहुत आभार आपका। राजीव वर्मा भैया, आपका बहुत बहुत आभार। रानी मिश्रा जी, भावना मौर्य जी, दीप्ति दीप जी, परम आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग शुरू से ही आके मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मैं आपको बहुत नमन करती हूँ। और एक शेर कहने की कोशिश करती हूँ, देखिएगा, कि वो आईना अभी है बेखुदी में, वो आईना अभी है बेखुदी में, तेरी सूरत की अरुणाई मिली है, तेरी सूरत की अरुणाई मिली है, ये कोयल की मधुरतम भावना है। मक्ते का शेर देखिएगा, आपका सबका ध्यान चाहती हूँ कि ये कोयल की मधुरतम भावना है, ये कोयल की मधुरतम भावना है, उसे मालिक से शहनाई मिली है, उसे मालिक से शहनाई मिली है, जमाने भर की रुसवाई मिली है, जमाने भर की रुसवाई मिली है, मोहब्बत में ये सच्चाई मिली है। बेहद आभार आप सबके। मैं एक बार आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, बाला साहेब अर्धापुरकर जी, डॉक्टर संगीता राज जी, दीपू पटेल जी, भावना मौर्य जी, दीपक शुक्ला जी, संगीता राज जी, राजीव वर्मा, वत्सल भैया, संगीता पाठक जी, आपका बहुत बहुत आभार। दीप्ति दीप जी, बहुत बहुत आभार बहना। आप सबको देख के तो ऐसा आभास होने लगता है कि अपने ही परिवार में बैठ करके, और वैसे भी खैर ये जो मंच है वो हमारे ही अपने छोटे भाई का मंच है। मैं अंजनी से बहुत स्नेह करती हूँ और उनका भी बहुत ही आदर मुझे मिलता है। मैं आप सभी को और पूरे पटल को, जितने भी लोग पटल से जुड़े हुए हैं, विकास मिश्रा भैया हो, चाहे ये जो है ममता जी हो, चाहे रानी मिश्रा जी हो, सभी लोगों का बहुत स्नेह मिलता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके जो है बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और अब चलती हूँ, 2-4 मुक्तक पढ़ती हूँ जीवन से संबंधित, और उसके बाद आज एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, आज के दौर का एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, आप सबको बहुत पसंद आएगा। मैं अभी मुक्तक रखती हूँ, उसके बाद उस गीत को पढ़ूंगी। तो जीवन का उल्लास, जीवन की सच्चाई, जीवन का उल्लास धरा रह जाएगा, जीवन का उल्लास धरा रह जाएगा, थाली में ही ग्रास धरा रह जाएगा, थाली में ही ग्रास धरा रह जाएगा। बहुत बहुत खुश रहो भैया दीपक, ईश्वर तुम्हें खूब उन्नति दे, यशस्वी बनाए। जीवन का उल्लास धरा रह जाएगा,
थाली में ही ग्रास धरा रह जाएगा। सिर्फ बुलावा आने भर की देरी है, सिर्फ बुलावा आने भर की देरी है। सपनों का आकाश धरा रह जाएगा, सपनों का आकाश धरा रह जाएगा। तो क्या करना है? बन सके तुझसे कुछ तो बना ले अभी, बन सके तुझसे कुछ तो बना ले अभी। हुक्म मालिक का अपने बजा ले अभी, हुक्म मालिक का अपने बजा ले अभी। तेरे वश में नहीं एक पल भावना, तेरे वश में नहीं, तेरे वश में नहीं एक पल भावना। प्यार के गीत दुनिया में गा ले अभी, प्यार के गीत दुनिया में गा ले अभी। हम तो यही कर रहे हैं, प्यार के गीत गा रहे हैं अपनों के बीच में। और 4 पंक्तियां देखिएगा कि वक्त का वो ही सिकंदर होगा, वक्त का वो ही सिकंदर होगा। मैं वक्त से बहुत डरती हूँ, समय का मैं बहुत मान करती हूँ। समय ही हमें बनाता है, समय ही हमें उठाता है और समय ही हमें मिट्टी में मिला देता है। इससे समय की, इससे सभी को डरना चाहिए। वक्त का वो ही सिकंदर होगा, वक्त का वो ही सिकंदर होगा। वो मोहब्बत का कलंदर होगा, उसकी आंखों से झरेंगे मोती, उसकी आंखों से झरेंगे मोती। जिसके सीने में समंदर होगा, जिसके सीने में समंदर होगा, जिसके सीने में समंदर होगा। और 4-5 मैं मुक्तक प्रेम के सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जरा कठिन बातें करनी है मैंने, तो मैं थोड़ी बात करती हूँ प्यार की, मोहब्बत की। कि कहकशा ये जमीन हो जाए, कहकशा ये जमीन हो जाए, ये गजल बेहतरीन हो जाए, ये गजल बेहतरीन हो जाए। तपते सहरा सी जिंदगी मेरी, तपते सहरा सी जिंदगी मेरी। तुम जो आओ हसीन हो जाए, तुम जो आओ हसीन हो जाए, तुम जो आओ हसीन हो जाए। और मैं एक गीत की बात कर रही थी, तो मैं आज के दौर की बात करती हूँ। और प्रतीक एक मछली को लिया है मैंने, आम आदमी की बात है, पर प्रतीक के रूप में मैंने उस मछली को प्रयोग किया है, ताकि किसी को कुछ सीधे किसी के ऊपर कोई बात ना आए। तो देखिएगा, मैं इस गीत को आपके सामने रखना चाहती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। संगीता पाठक जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी। इसके पहले मैं थोड़ा आप लोगों का जो है आभार व्यक्त कर दूं। अनामिका सिंह अविरल जी, आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, विकास मिश्र जी, दीप्ति दीप जी, भावना मौर्य जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, बहुत सारे ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। ममता बरौत भट्ट जी, संगीता पाठक जी, आप सभी के स्नेह से अभिभूत हूँ। डॉक्टर संगीता राज जी, बहुत बहुत हार्दिक आभार आप सभी का। और मैं एक गीत रखने जा रही हूँ। तो मैंने कहा था मछली को प्रतीक रखा है मैंने, देखिएगा। जाल बहुत है जाल बहुत है, ताल बहुत है, जाल बहुत है, ताल बहुत है, मछली यहाँ
कमाल बहुत है। जाल बहुत है, ताल बहुत है, मछली यहाँ कमाल बहुत है। और मन देखिएगा कि तेरा चारा खा जाएंगे, तेरा चारा खा जाएंगे, तुझको कांटा दिखलाएंगे, तुझको कांटा दिखलाएंगे। तेरा चारा खा जाएंगे, तुझको कांटा दिखलाएंगे। पानी का धोखा दे करके तुझे रेत में ले जाएंगे। पानी का धोखा दे करके तुझे रेत में ले जाएंगे। तेरे बल पे ये मछुआरे, तेरे बल पे ये मछुआरे, जीवन में खुशहाल बहुत हैं, जीवन में खुशहाल बहुत हैं। जाल बहुत है, ताल बहुत है, मछली यहाँ कमाल बहुत है। जाल बहुत है, ताल बहुत है, मछली यहाँ कमाल बहुत है। ताल तलैया नदी समंदर, ताल तलैया नदी समंदर, ये सब इनके ठेके के अंदर। ताल तलैया नदी समंदर, सब इनके ठेके के अंदर। तेरा तो जीवन ही जल है, ये पानी के बड़े सिकंदर। तेरा तो जीवन ही जल है, ये पानी के बड़े सिकंदर। तेरा तो जीवन ही जल है, ये पानी के बड़े सिकंदर। खुद को है कंगाल बताते, खुद को है कंगाल बताते, लेकिन माला माल बहुत है, लेकिन माला माल बहुत है। जाल बहुत है, चाल बहुत है, जाल बहुत है, ताल बहुत है, मछली यहाँ कमाल बहुत है। तू तो सपनों में रहती है, तू तो सपनों में रहती है, धारा के संग संग बहती है। तू तो सपनों में रहती है, धारा के संग संग बहती है। अपने जीवन की हर पीड़ा इन यमराजों से कहती है, अपने जीवन की हर पीड़ा इन यमराजों से कहती है। जो तेरा सब कुछ हरने को, जो तेरा सब कुछ हरने को, आठों पहर बेहाल बहुत हैं। जो तेरा सब कुछ हरने को, आठों पहर बेहाल बहुत हैं। ताल बहुत है, जाल बहुत है, मछली यहाँ कमाल बहुत है। जाल बहुत है, ताल बहुत है, मछली यहाँ कमाल बहुत है। और एक देखिए क्या है कि मछली का प्रतीक आप समझ गए होंगे कि मछली को प्रतीक मान के मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो देखिएगा वो बहुत भोले भाले होते हैं। तो क्या होता है कि तुझको केवल खुश दिखना है, झूठी खुशियां हम लोग जीते रहते हैं। तुझको केवल खुश दिखना है, अपना भाग्य कहाँ लिखना है, अपना भाग्य कहाँ लिखना है। तुझको केवल खुश दिखना है, अपना भाग्य कहाँ लिखना है। तुझको मुर्दा या जिंदा ही इनकी हाटों में बिकना है। तुझको मुर्दा या जिंदा ही इनकी हाटों में बिकना है। इनके अंदर बाजारों के, इनके अंदर बाजारों के अच्छे बुरे अमाल बहुत हैं। इनके अंदर बाजारों के अच्छे बुरे अमाल बहुत हैं। जाल बहुत है, ताल बहुत है, मछली यहाँ कमाल बहुत है। और अंत में मैं क्या कहती हूँ इस मछली से, उस पीड़ित कि आपको क्या करना है कि तू भी संभल नीर की रानी, तू भी संभल नीर की रानी। आँख खोल तू जरा दीवानी, आँख खोल तू जरा दीवानी। तू भी संभल नीर की रानी, आँख खोल तू जरा सयानी।
तू भी सीख इन्हें बहलाना, तू भी सीख इन्हें बहलाना, झेलना अब इनकी मनमानी, झेलना अब इनकी मनमानी। मांग सभी के उत्तर इनसे, मांग सभी के उत्तर इनसे, तेरे पास सवाल बहुत हैं, तेरे पास सवाल बहुत हैं। जाल बहुत हैं, ताल बहुत हैं, मछली यहाँ कमाल बहुत हैं। जाल बहुत हैं, ताल बहुत हैं, मछली यहाँ कमाल बहुत है, मछली यहाँ कमाल बहुत है। और जब कोई अपने मन की बात कहनी होती है तो हमारी जो कलम है हमारी ताकत बन जाती है। मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ माँ शारदे की कि उन्होंने हमें हमारी कलम में वो दिया ताकत कि हम अपनी बात कह सकते हैं। और चार चार पंक्तियों से जुड़ती हूँ, फिर एक गजल आपके सामने रखती हूँ कि निगहबानी बहुत जरूरी है, निगहबानी बहुत जरूरी है। अंजनी कुमार द्विवेदी भैया आपका बहुत आभार, दीप्ति दीप तुम्हारा बहुत आभार दीप्ति, और ऋचा सिन्हा जी, दीपू पटेल जी, आप सभी लोग बराबर जुड़े हुए हैं, बराबर मुझे मैं सोचती हूँ कि जितनी देर मैं ये स्क्रॉल करूँ और आप लोगों का धन्यवाद करूँ वो भी खैर बहुत ज़रूरी है। आप लोग आए हैं तो मैं कुछ सुनाती रहती हूँ और सुनाते सुनाते खो जाती हूँ, तो मैं शायद उतनी नाम नहीं देख पाती हूँ, मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। दीप्ति तुम्हारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार बहना। अंजनी कुमार द्विवेदी भैया आपका बहुत आभार, दीपू पटेल जी आपका बहुत आभार, बहुत आभार। अनामिका सिंह अविरल जी, विकास मिश्रा सागर जी, आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ममता बड़ौत जी जो बहुत संयोजन बहुत ही प्यारा करती हैं। मैं विपुल मिश्रा जी, विपुल मिश्रा बहुत अच्छे छंद लिखते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनको बहुत जो है साधुवाद देती हूँ, बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और चार चार पंक्तियों से मैं जुड़ती हूँ। मैं सुना रही थी कि निगहबानी बहुत ज़रूरी है, निगहबानी बहुत ज़रूरी है, बागबानी बहुत ज़रूरी है, सूख जाए ना प्यार का गुलशन, सूख जाए ना प्यार का गुलशन, इसको पानी बहुत जरूरी है, इसको पानी बहुत जरूरी है, इसको पानी बहुत जरूरी है। और चार पंक्तियां आपने ले कहती हूँ कि धर्म अपना निभा रही हूँ मैं, धर्म अपना निभा रही हूँ मैं, जो जिया वो सुना रही हूँ मैं, जो जिया वो सुना रही हूँ मैं। आज नफरत भरे जमाने में, आज नफरत भरे जमाने में, प्यार के गीत गा रही हूँ मैं, प्यार के गीत गा रही हूँ मैं, प्यार के गीत गा रही हूँ मैं। और चार पंक्तियां आप सभी को देती हूँ कि मेरी चाहत की कद्रदानी की, मेरी चाहत की कद्रदानी की, आप आए ये मेहरबानी की, मेरी ख्वाहिश की उंगलियां छूली। विद्याशंकर अवस्थी सर आपका बहुत प्रणाम, आपको बहुत प्रणाम, बहुत आभार। दीपू पटेल जी आपका बहुत आभार। मेरी ख्वाहिश की उंगलियां छूली, मेरी ख्वाहिश की उंगलियां छूली, मेरी उम्मीद फिर सयानी की, आप आए मेहरबानी की। चार पंक्तियां और भी प्यार की देखिएगा कि कोयलों की पुकार पर आओ, कोयलों की पुकार पर आओ, बेकलों की पुकार पर आओ, बाद सावन के फिर चले जाना,
बाद सावन के फिर चले जाना, पायलों की पुकार पे आओ, पायलों की पुकार पे आओ। और एक गजल लिखती हूँ, प्रेम की गजल है। ये भी फर्ज मुझको निभाना पड़ेगा। एक मैं सोचती हूँ कि इस गजल के का मतलब और 2-3 शेर रख दूँ, और उसके बाद एक गजल मुझसे कही गई है, मैं उसको सुनाती हूँ। तो ये भी फर्ज मुझको निभाना पड़ेगा, मतलब देखिएगा, ये भी फर्ज मुझको निभाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। मेरे पास आना तो ये सोच लेना, मेरे पास आना तो ये सोच लेना, मेरे पास आना तो ये सोच लेना, सफर में ये सारा जमाना पड़ेगा, सफर में ये सारा जमाना पड़ेगा। ये पैसा नहीं जो छल से कमा लो, ये पैसा नहीं है जो छल से कमा लो, ये पैसा नहीं है जो छल से कमा लो, मोहब्बत को दिल से कमाना पड़ेगा, मोहब्बत को दिल से कमाना पड़ेगा, मोहब्बत को दिल से कमाना पड़ेगा। और एक गजल जिसकी मुझसे फरमाइश की गई है, मैं उसको रखती हूँ, प्यार की गजल। नहीं तुम, मतलब देखिएगा, नहीं तुम बिन गुजारा है, चले आओ, चले आओ, नहीं तुम बिन गुजारा है, चले आओ, चले आओ, कि सांसों ने पुकारा है, चले आओ, चले आओ, कि सांसों ने पुकारा है, चले आओ, चले आओ। हास्य कवि अश्विनी अम्बुज भैया, बहुत बहुत आभार आपका। और शेर देखिएगा, ये पागल दिल दीवाना है, कहीं तुम बिन नहीं लगता, ये पागल दिल दीवाना है, कहीं तुम बिन नहीं लगता, मोहब्बत का ये मारा है, चले आओ, चले आओ, मोहब्बत का ये मारा है, चले आओ, चले आओ, कि सांसों ने पुकारा है, चले आओ, चले आओ। एक शेर देखिए, कुछ इस तरह हुआ है कि हवा मद मस्त कांटों सी चुभन तन में जगाती है, हवा मद मस्त कांटों सी चुभन तन में जगाती है। रश्मि जी बहुत बहुत आभार। मनमोहन बाराकोटी भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ
और मैं बोलना चाह रही थी, फिर पढ़ने लगती थी तो फिर भूल जाती थी। वेरी सॉरी। मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। आप जब भी आते हैं पूरा टाइम रुकते हैं और इतनी प्रशंसा और इतनी सराहना करते हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है। आपकी अनुपस्थिति अगर कभी किसी वजह से हो जाएगी, वैसे तो होती नहीं है, लेकिन अगर कभी किसी वजह से हो जाती है तो सच में बहुत खलती है। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। अशोक मिश्रा जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, ममता बड़ोच जी, विपुल मिश्रा भैया, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। और मनमोहन बाराकोटी भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं ये कह रही थी, कुछ इस तरह से शेर पढ़ रही थी कि कह रही थी कि हवा हवा मद मस्त कांटों सी चुभन तन में जगाती है, बहारों का इशारा है, चले आओ चले आओ, बहारों का इशारा है, चले आओ चले आओ, कि सांसों ने पुकारा है, चले आओ चले आओ। और एक बात, एक बहुत बड़ी कहावत सी मैं सुनती रही हूँ, आप लोग भी सुनते होंगे कि दो बदन और एक रूह। तो उसको मैंने इस शेर में अपने शब्दों में कहने की कोशिश की है। देखिएगा शेर। बदन दो रूह एक हो तो मुकम्मल इश्क होता है, बदन दो रूह एक हो तो मुकम्मल इश्क होता है, यही रिश्ता हमारा है, चले आओ चले आओ, यही रिश्ता हमारा है, चले आओ चले आओ। और कोई भी रिश्ता, कोई भी मोहब्बत, कोई भी प्यार तब तक पूरा नहीं होता जब तक दर्द का रिश्ता एक दूसरे से नहीं जुड़ता। और इसीलिए पति पत्नी का संबंध बड़ा प्रगाढ़ हो जाता है धीरे धीरे, सुख दुख सब सहते सहते। प्रेमी प्रेमिका का इतना इसलिए नहीं हो पाता कि वो सब अच्छे अच्छे से एक दूसरे के सामने पेश होते हैं, लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे के साथ यथार्थ का जीवन जीना पड़ता है। उसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है, गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है। तो उसी चीज को मैंने अपने शेर में कहने की कोशिश की है कि दर्द का रिश्ता जब बनता है तब वो रिश्ता प्रगाढ़ होता है। तो तुझे कांटा भी लग जाए तो दिल में तीर चुभता है, तुझे कांटा भी लग जाए तो दिल में तीर चुभता है, तुझे कांटा भी लग जाए तो दिल में तीर चुभता है, यही एहसास प्यारा है, चले आओ चले आओ, कि सांसों ने पुकारा है, चले आओ चले आओ। 8 बजने वाले हैं लेकिन मैं थोड़ा देर से आई थी तो इसलिए थोड़ी सी और देर तक रुकूंगी। तुम्हारी आँख के आंसू मेरी धड़कन को तड़पाते, तुम्हारी आँख के आंसू तेरी मेरी धड़कन को तड़पाते, खुदी को तुझ पे वारा है, चले आओ चले आओ। पूर्ण समर्पण की गजल है मेरी। देखिएगा कि सांसों ने पुकारा है, चले आओ चले आओ। और
एक दो शेर और हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरे काल पाठ की तरफ आगे बढ़ूंगी। तुम्हें पाकर जहां सारा लिया है जी तो हमदम, तुझे पाकर जहां सारा लिया है जी तो हमदम, मगर दिल तुम से हारा है, चले आओ चले आओ, मगर दिल तुझ से हारा है, चले आओ चले आओ, कि सांसों ने पुकारा है, चले आओ चले आओ। और वक्ते का शेर देखिएगा कि तुम्हारी भावना को साथ बस तेरा मिले हमदम, तुम्हारी भावना को साथ बस तेरा मिले हमदम, तू जीने का सहारा है, चले आओ चले आओ, कि सांसों ने पुकारा है, चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। बेहद आभार आप सबका। दीप्ति, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे आदर के लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। प्रिय भैया, छोटे भैया हमारे अंजनी द्विवेदी जी, बहुत बहुत आभार भैया आपका। और अब बस 2-3 मुक्तक पढ़ के और बस एक गज़ल के 2-4 शेर और फिर वाणी को विराम दूंगी। लोग 1 घंटे से सुन रहे हैं और जगह भी इस समय चलते रहते हैं सारे, तो और जगह भी लोगों को सुनने जाना होता है, तो मैं रखती हूँ। मनमोहन बाराकोटी भाई साहब, परम आदरणीय दीक्षित जी, दीप्ति, अंजनी कुमार द्विवेदी भैया, और अभी तक 15 से 20 और अभी तक मुझे 23 दिखाई दे रहे थे लोग जुड़े हुए थे। मैं सभी की बहुत आभारी हूँ। इस समय भी 16 लोग जुड़े हुए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं नारी अस्मिता के 3-4 रखती हूँ मुक्तक, और उसके बाद एक गज़ल रोकती हूँ। जी मैं पढ़ रही हूँ, अभी पढ़ती हूँ। चोट पे चोट कोई करता है, चोट पे चोट कोई करता है, दिल में कांटा कोई करकता है, दिल में कांटा कोई करकता है, मुँह चिढ़ाती है कोई मक्कारी, मुँह चिढ़ाती है कोई मक्कारी, यूं नहीं आईना दरकता है, यूं नहीं आईना दरकता है, यूं नहीं आईना दरकता है। और 4 पंक्तियां और देखिएगा कि वक्त के साथ चल नहीं सकता, वक्त के साथ चल नहीं सकता, किसी अवसर में ढल नहीं सकता, किसी अवसर में ढल नहीं सकता, दूसरों को वो कैसे बदलेगा, दूसरों को वो कैसे बदलेगा, जो स्वयं को बदल नहीं सकता, जो स्वयं को बदल नहीं सकता, जो स्वयं को बदल नहीं सकता। और आप अच्छा काम करेंगे जग में तो क्या होगा कि मुंह पे डाले हिजाब आएंगी, मुंह पे डाले हिजाब आएंगी, ले फना की किताब आएंगी, ले फना की किताब आएंगी। और ध्यान रखना दिया जलाया तो,
ध्यान रखना दिया जलाया तो आंधियां बेहिसाब आएंगी, आंधियां बेहिसाब आएंगी, आंधियां बेहिसाब आएंगी। फिर भी अपने मन को ना अनमना करना, अपने मन को ना अनमना करना, ख्वाब आए तो ना मना करना, ख्वाब आए तो ना मना करना। रोशनी के लिए जरूरी है, रोशनी के लिए जरूरी है हर अंधेरे का सामना करना, हर अंधेरे का सामना करना। और नारी स्मृता की बात की थी मैंने, और मैं सुनाती हूँ, 4 पंक्तियां देखिएगा। रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं, आज की नारी क्या कहती है सुनिएगा। रोज खर्चे का मैं हिसाब नहीं, सब सवालों का हूँ जवाब नहीं, सब सवालों का हूँ जवाब नहीं। पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में, पढ़ के रख दो मुझे तिजोरी में, मैं वो शुभ लाभ की किताब नहीं, मैं वो शुभ लाभ की किताब नहीं। और टीवी पे महाभारत में द्रौपदी का वो सीन चल रहा था चीरहरण का, तो मैंने आज के परिवेश में उसको देखते हुए 4 पंक्तियां लिखी थी। तो मैं आपसे आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ कि महकी सुबह हूँ रात नहीं। आज की नारी कहती है कि महकी सुबह हूँ रात नहीं, प्रीत की जीत हूँ मैं मात नहीं, प्रीत की जीत हूँ मैं मात नहीं। और खेल ही खेल में मुझे हारो, खेल ही खेल में मुझे हारो, मैं वो शतरंज की बिसात नहीं, मैं वो शतरंज की बिसात नहीं, मैं वो शतरंज की बिसात नहीं। और अब एक चलते चलते एक गजल रखती हूँ और उसके बाद आप सबसे आज इस पटल से विदा लूंगी। फिर कभी किसी ना किसी पटल पे मिलूंगी, बहुत जल्द फिर इसी पटल पे आऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ कहना रहता है। तो अंजनी भैया से कह के फिर आऊंगी आप लोगों के पास। चलिए मैं रखती हूँ गजल एक अपनी, मतलब देखिएगा। गजल की तर्जुमानी और भी है, गजल की तर्जुमानी और भी है, कहानी में कहानी और भी है, कहानी में कहानी और भी है, गजल की तर्जुमानी और भी है, कहानी में कहानी और भी है। और वो शेर जिसने मुझे बहुत पहचान दिलाई, नाम दिलाया और मेरे दिल की बात कि तुम्हारे जुल्म क्यों कम हो गए हैं, तुम्हारे जुल्म क्यों कम हो गए हैं, मेरी आँखों में पानी और भी है, मेरी आँखों में पानी और भी है। विकास बेटा बहुत बहुत विपुल मिश्रा जी, रानी मिश्रा जी, विकास भी आ गए। मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि विकास भी आ गए हैं। विकास बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत बेटा। मनमोहन बाराकोटी जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी और दीप्ति दीप जी, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं निरंतर मुझे सुंदर सुंदर पंक्तियों से
नवाज रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कुमार विपिन जी आपका बहुत आभार, संगीता पाठक जी आपका बहुत बहुत आभार, परमादरणीय गुरुदेव कमलेश जी आपका बहुत बहुत आभार, रानी मिश्रा जी आपका बहुत आभार। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अपना शेर रखती हूँ इस गज़ल का। देखिएगा। अभी बादल नहीं बरसे ज़मीं पर, अभी बादल नहीं बरसे ज़मीं पर, अभी खेती किसानी और भी है, अभी खेती किसानी और भी है। मैं गांव से भी जुड़ी हूँ। बचपन के कुछ साल, 5-7 साल मेरे बीते हैं गांव में। बहुत अच्छे से तो नहीं मुझे वहाँ के जीवन का कुछ पता है, लेकिन हाँ धुंधली सी यादें हैं। तो मुझे उस ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण जीवन से बहुत प्रेम है। बहुत अच्छा लगता है जब मैं वहाँ जाती हूँ, तो आज भी वहाँ की मिट्टी की खुशबू मेरी सांसों में है। तो मैं इसीलिए मैंने इस शेर को कहा। और अब मैं इस गज़ल का अगला शेर रखती हूँ। देखिएगा, अभी दिल की बात की थी कि आंखों में पानी बहुत है, लेकिन मोहब्बत बहुत कुछ देती है। तो आगे का शेर देखिएगा कि महज कुछ ज़ख्म ही दिल पर नहीं है, महज कुछ ज़ख्म ही दिल पर नहीं है, मोहब्बत की निशानी और भी है, कहानी में कहानी और भी है। जीते रहो बेटा विकास, जीते रहो, खूब खुश रहो, खूब यशस्वी हो। और अगला शेर देखिएगा कि भटकता फिर रहा है क्यों दीवाने, भटकता फिर रहा है क्यों दीवाने, कोई ख्वाबों में रानी और भी है, कोई ख्वाबों में रानी और भी है। और एक शेर बतौर खास दिखेगा कि बहुत महंगे हुए। और मैं देखती हूँ कि खुशियों से ज़्यादा दर्द आपके दिल को छूता है कहीं जा कर के। तो इस शेर को देखिएगा और इस शेर के दर्द को महसूस कीजिएगा कि बहुत महंगे हुए सपने कसम से, बहुत महंगे हुए सपने कसम से, खुशी के घर घरानी और भी है, खुशी के घर घरानी और भी है, कहानी में कहानी और भी है। और एक शेर ये है कि दुखी क्यों हो चमेली सूखने से, दुखी क्यों हो चमेली सूखने से, चमन में रात रानी और भी है, चमन में रात रानी और भी है। और चलते चलते शेर आखिर, ये मेरी तमन्ना भी है, मेरी दुआ भी है। देखिएगा, अगर किस्मत ने चाहा फिर मिलेंगे, अगर किस्मत ने चाहा फिर मिलेंगे, अभी तो जिंदगानी और भी है, अभी तो जिंदगानी और भी है, कहानी में कहानी और भी है।
कहानी में कहानी और भी है, मेरी आँखों में पानी और भी है। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। और एक बार मैं देख लेती हूँ पटल पे, आप सबका धन्यवाद कर देती हूँ और फिर चलते हैं। अलका मिश्रा जी, आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, अंजनी कुमार द्विवेदी भैया, युवा शक्ति विकास द्विवेदी बेटा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आप सब कितने धैर्य से, स्नेह से और मेरा उत्साहवर्धन करते रहे, मुझे सुनते रहे। मनमोहन बाराकुटी भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत आभार। उपमा द्विवेदी जी और विपुल मिश्रा बेटा, आप सबका बहुत बहुत आभार। सब बहुत एक से एक कवि हैं यहाँ पे, छंदकार हैं। संगीता पाठक जी, बहुत बहुत आभार। अंजनी भैया, आपका एक बार पुनः आभार इतने खूबसूरत मन से मुझे जोड़ने के लिए और सभी का आशीर्वाद मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।